नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के दो पुत्र भगवान गणेश और दूसरे भगवान कार्तिकेय हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों पुत्रों के अलावा भी भगवान शिव का एक और पुत्र था जिसका नाम अंधक था। गणेश जी भगवान के कथा, उनके जीवन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अंधक के जन्म व जीवन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और अंधक के बारे में कहा जाता है कि ये शिव पार्वती जी का पुत्र था, तो इसकी इतनी चर्चा क्यों नहीं की जाती है। अगर अंधक वाकई शिव जी का पुत्र था तो उसका जन्म कैसे हुआ, उसका अंत अपने पिता भगवान शिव द्वारा ही क्यों हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शिव जी ने ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था, लेकिन देवी सती ने तो अपने पिता द्वारा उनके पति शिव का अपमान करने के कारण नाराज होकर दक्ष के यहाँ यज्ञ मंडप की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। उस समय माता सती के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे, फिर कैसे जन्मे शिव के पुत्र अंधक। सती माता ने जब आत्मदाह कर लिया तो उसके बाद अपने दूसरे जन्म में वह पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में जन्मी। वही उमा देवी पार्वती के नाम से जानी गई। शिव और पार्वती जी के मिलन के बाद शिव जी का ग्रस्त जीवन शुरू हुआ और फिर उन दोनों के जीवन में अनेक घटनाएं घटी। अगर भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों की बात की जाए तो हमारे दिमाग में तो दो ही नाम आते हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। आइए अब जानते हैं शिव के तीसरे पुत्र अंधक के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठ गए थे। तभी पीछे से देवी माता पार्वती वहाँ आती है और अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर देती है। तो उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए फिर भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, तो उनकी तीसरी आंख खुलने पर जगत में फिर रोशनी तो हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत का अंधकार तो दूर कर देती है, अंधकार से तो जगत को बचा लेती है, परंतु उस तीसरी आंख की रोशनी से जो अत्यधिक तप उत्पन्न हुआ उससे देवी पार्वती को पसीना आ गया और फिर देवी पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ। तो उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और भयानक था। तो उस बालक को देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से उसके उत्पन्न होने का कारण पूछा। तो भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र बताया और देवी पार्वती की जिज्ञासा को फिर शांत करते हुए कहा कि इस बालक के उत्पन्न होने का कारण उनका पसीना है। तो और अंधकार में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम फिर अंधक रखा गया। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या करी। तो तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा कि तुम क्या वरदान मांगते हो। तो हिरण्याक्ष ने पुत्र के रूप में, शक्तिशाली पुत्र के रूप में वरदान मांगा। तो भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र अंधक वरदान के रूप में दे दिया। अंधक असुरों के बीच में ही पला बड़ा था और आगे चलकर असुरों का राजा बन गया। अंधक अपने असली माता पिता के बारे में भूल गया था। अंधक बहुत बलवान था। अंधक ने और अधिक बलवान बनने के लिए फिर ब्रह्मा जी की और अधिक कठिन तपस्या की तथा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो अपनी माता को बुरी नजर से देखे। अंधक खुद को अमर मान कर समाज में बहुत खुश हुआ और ये वरदान पाकर भी खुश हुआ। अंधक को लगता था कि उसकी कोई माँ तो है नहीं, सत्य से वो अज्ञात था। तो वरदान की वजह से फिर अंधक बहुत ताकतवर हो चुका था और उस असुर ने तीनों लोगों पर फिर अपना अधिकार कर लिया और तीनों लोगों का राजा बन गया। त्रिलोकी विजयी होने के कारण अब अंधकार सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था। उसके अंदर विवाह करने की इच्छा हुई तो उसने सोचा अब तो मैं जो पृथ्वी पर सबसे जो सुंदर कन्या है मैं उसी से ही विवाह करूंगा। तो उसने ये जब पता करा तो उसे पता चला कि देवी पार्वती ही पूरे जगत में सबसे अधिक सुंदर है। फिर क्या था, ये जानने के पश्चात अंधक विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी पार्वती के पास चला गया। तो उसकी बात सुनकर देवी पार्वती ने उसे मना कर दिया। इस पर अंधक उससे माता पार्वती से जबरदस्ती करने लगा, उनको जबरदस्ती अपनी साथ जो है ले जाने लगा। तो देवी पार्वती जी ने फिर उसी समय भगवान शिव का आह्वान किया। तो पार्वती जी के आह्वान करने पर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और फिर उन्होंने अंधक को बताया कि जो देवी पार्वती जी है वही उनका ही वह पुत्र है। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक को समझाने पर भी वह जब नहीं माना तो फिर उसका वध कर दिया।
तो वामन पुराण में बताया है कि देवी पार्वती और शिव का पुत्र था अंधक, और उसका भगवान शिव फिर गलत आचरण करने के कारण वध कर देते हैं। तो इस तरह से अंधक पुत्र था शिव पार्वती का, और उसका अंत जो है उसके बुरी कुरीति की वजह से ही, बुरी नीति की वजह से ही उसका वध भगवान शंकर को करना पड़ा। तो बुरी नजर, बुरी कुरीति तो आदमी का पतन का कारण ही बनती है, जैसे अंधक के पतन का कारण बनी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।